बंद हो जाने की वजह से पानी अब उतना नहीं आ रहा है, इतना पहले आ रहा था। इस वजह से जो है इसमें काफ़ी गंदगी और स्वच्छ नहीं रह रहा है जल। और ये जो है नदी 6 महीना बहती थी, तो अब मात्र 2-3 महीना में ही समाप्त हो जाता है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति इस बात के सबूत है कि हमारा देश प्राचीन काल से ही एक सभ्य और पारंपरिक तौर तरीके से भरा हुआ है। हाल ही में आपने काशी में पीएम मोदी को देखा। शुरुआत से ही पीएम मोदी गंगा को बचाने की मुहिम चला रही है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गंगा का अस्तित्व पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। भारत को नदियों का देश कहा जाता है, लेकिन आज के युग में नदियां धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदियों को बचाने की बात करते हैं, तो वहीं कहीं कहीं नदियों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। नालंदा इस्लामपुर थाना क्षेत्र स्थित बेली गांव में फल्गु नदी की शाखा कहे जाने वाले बराबर से होने वाले जलावर नदी बहती है, जो धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर है। आज मैं यहाँ नालंदा जिला के इस्लामपुर थाना क्षेत्र स्थित बेले गांव में आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ से एक जलवार नदी बहती है। ये गांव का एक ऐसा नदी है जो पूरे गांव के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इस नदी के होने से कई तरह के लोगों का जो जल जीवन वाला बात होता है वो बहुत हद तक अच्छा रहता है। मैं आपको बता दूं कि आज इस नदी की जो हालात है, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कल परसों काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का लोकार्पण किया, वहीं वो गंगा की सफाई की बात करते हैं। लेकिन सोचनीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जलवार नदी बहती है, जिसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आज पूर्णतः गंदा हो चुका है यह पूरा नदी। मैं आपको दिखाऊं कि गांव का भी यह हालात है, जिसे आप देख करके खुद में सोचेंगे कि किस प्रकार से नदियों की आज दुर्दशा हो रही है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि छठ घाट, जो कि यमुना नदी का जो छठ घाट था, वहां पे किस प्रकार से फेन हो रहा था, वहां पे फॉग जमा हो रहे थे। आज मैं आपको दुर्दशा अगर दिखाऊं नदियों की, तो देखिए गांव की भी आज नदियां जो है पूर्णतः दूषित हो गई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी बहती है इस्लामपुर क्षेत्र में, यह बेले गांव की नदी है, जो पूरा का पूरा आज प्रदूषण युक्त हो चुका है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि ये जलवार नदी है, जहां पे प्रदूषण का स्तर इस प्रकार से है, गंदगी इस प्रकार से फैली हुई है, जो यहाँ पे लोग कभी आकर स्नान किया करते थे, कभी आकर के यहाँ पर ब्रश तक किया करते थे। कहते हैं कि यहाँ पर की नदी से लोग पानी ले जाया करते थे गाँव में। लेकिन आज स्थिति, आज इतनी दुर्दशा हो गई है इस नदी की कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का हालात बन गया है जलवार नदी की। देखिए, यह बहती हुई नदी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को इसमें स्नान किया जाने का मन हो, तो आप ही सोचिए कि कोई व्यक्ति कैसे यहाँ पे स्नान तक कर सकता है। जिसमें स्नान करना मुश्किल हो रहा है, वहाँ के पानी को भी यहाँ के लोग पीते हैं। ये जलवार नदी बहती है, ग्रामीण बता रहे थे कि इसे जलवार नदी कहते हैं, जलवार नदी की पानी बहती है इसमें। तो नदियों की जो दुर्दशा है वो अब शहर तो छोड़ दीजिए, गांव में भी इस प्रकार की दुर्दशा कायम होने लगी है। मैं बता दूं कि यह जो वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिस भी माध्यम से आप देख रहे हो, ये पूरा का जो पूरा वीडियो है, ये इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बेले गांव का है। बात करेंगे यहाँ के कुछ ग्रामीणों से, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है नदियों का आज स्थिति भारत देश के अंदर। कहीं ना कहीं काशी, बनारस, गंगा आदि की बातें तो हम करते ही हैं, साफ सफाई की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आवश्यक है कि इन नदियों पर भी लोगों का ध्यान आना चाहिए। क्या कुछ है पूरी जानकारी और क्या कुछ कहते हैं यहाँ के ग्रामीण, आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या है इस पे राय और विचार। नदियों का आज हालात बहुत बुरा हो रहा है। आपके गांव में यह नदी बहती है जो कई लोगों को जीवन प्रदान करती है, लेकिन इसका भी हालात आज बुरा हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये फल्गु नदी का शाखा है, जलवार नदी है, और इसका मुंह जो है बंद कर दिया गया, बराबर के पास से इसका जो है निकला है।
मुंह बंद हो जाने की वजह से पानी अब उतना नहीं आ रहा है, इतना पहले आ रहा था। इस वजह से जो है इसमें काफ़ी गंदगी और स्वच्छ नहीं रहा है जल। हम लोग मजबूरी में इस जल से काम ले रहे हैं, इसलिए कि हम लोग को तो इसी से ज़रूरत होता है। और घाट पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर जो है पीपल में जल देते हैं वार्षिक श्राद्ध में, और यहीं पर स्नान करके गंदे पानी से ही हम लोग काम चला रहे हैं। और इसको शुद्ध करने के लिए ये जो है बराबर के पास से इसका जो है मुख है, उसको अगर सरकार खुलवा देती है तो ये नदी का कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गंगा को साफ रखना चाहिए, तो इस पे क्या कुछ चाहेंगे, क्या कुछ सरकार पहल करे अन्य नदियों को? क्योंकि आपके गांव क्षेत्र की नदियां अगर इस प्रकार से दूषित हो रही हैं तो अन्य जगहों की तो बात ही अलग है। हालांकि इसके लिए जो है मतलब वो सरकार के यहाँ बहुत तरह का ज्ञापन किया गया है लोगों के द्वारा, जो हम लोग भी धरना प्रदर्शन इसके लिए किए हैं। और फिलहाल तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब देखिए भविष्य में कुछ अगर सरकार की तरफ से कुछ कार्य किया जाए तो इससे जो है हो सकता है कि इसका कायाकल्प हो। तो इससे जो है यहाँ पर ये यहाँ पर बहुत तरह का सिंचाई का काम भी इससे हम लोग करते हैं और खेती बाड़ी का काम होता है, जिससे बहुत जो है लाभ मिलता है लोगों को। और इसके बंद होने से बहुत से जो है खेती का कार्यक्रम जो है वो अवरुद्ध हुआ है, और हम लोग जो है जो चाहिए फसल नहीं उपजा पा रहे हैं इसके वजह से, इसलिए कि पानी का लेवल देखिए बहुत नीचे चला गया। और ये जो है नदी 6 महीना बहती थी, तो अब मात्र 2-3 महीना में ही समाप्त हो जाता है। किस प्रकार से नदियों का यह हालात है, किस प्रकार से गंदगी पसरी हुई है, किस प्रकार से इसके धारा को रोक दिया गया है, क्या कुछ है, आगे की भी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहें आदर्श भारत टीवी।